तो बनने बदलने पड़ी है तो भजनलाल तो काची मतलब सबसे अकाल करे सबसे ये पकड़ी चुके तो नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी ये काटा किया नशाम रहे मन को जान पूछा 370 हटानी है कि नहीं हटानी है 370 हटानी है रे बाबूड़ा हटाइए ने कितनी भेड़ आरएसएस के लोगों बताओ कश्मीर में तुमने गो हत्या क्यों चालू करा ढा पड़ी हो तो झूठा राम जी नाटा मूर्ख और अनपढ़ लोग तो वापसी कहते हैं मूर्ख है और अनपढ़ है वो वापसी कहते हैं उधर हार्ट अटैक आई हो जा कटक हो तो ये झूठा राम जी अल्टीमेटम देकर नाटा टावरों ने अटे मच्छर झूठता था जय मंत्री मतलब ध्यान नहीं आएगा पूरी पूरी रात टावर जागता था बल्ला करता था जय ध्यान नहीं आएगा या बहन के अपने विचार रखने की मन में इच्छा हो तो स्वागत है जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई प्रकाश जी मीना सिरोही नगर परिषद के सभापति महेंद्र जी मेवाड़ा शिवगंज नगर पालिका के अध्यक्ष वजिंग राम जी गांची प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हरीश जी चौधरी पूर्व सचिव गुमान सिंह जी निम्बाराम जी गरासिया पूर्व पीसीसी सदस्य हिम्मत भाई सुथार पीसीसी सदस्य किशोर जी पुरोहित हरीश जी राठौड़ लिखमाराम जी कोहली महिला जिलाध्यक्ष हेमलता जी सेवा दल के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई कुशल सिंह जी देवड़ा एनएसवाई के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश जी राव ऋतिक जी मेघवाल और सभी आए हुए पूर्व प्रधान अचलाराम जी माली पूर्व प्रधान अंजा देवी मेघवाल वरिष्ठ नेता मोहन जी सिरवी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रतन जी माली शिवगंज के ब्लॉक अध्यक्ष भाई रताराम जी देवासी पिंडवाड़ा के ब्लॉक अध्यक्ष भाई राम सिंह जी माउंट आबू के अध्यक्ष सॉरी राम सिंह जी रोहिड़ा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई इब्राहिम जी मुन्ना भाई और सभी उपस्थित भाई और कोई आज रे दर्जा देवारो कोई विचार नहीं सरकार रो पहलो साल है जी पूरो ही नहीं हुआ तो बनने पहला धरनो दिन का और कांग्रेस रा खूब घना ही जना अन तरीका बात करबो की दी है कह रहे दिवस में बार पाई नहीं करना पर अभी दीपा थोड़े दिन पहले शिवगंज तहसील में ये लक्ष्मी देवी देवासी बैठी हुई है आपके पास ये एक महिला को लेकर के आई जिसका ट्रांसफार्मर जले हुए 1.5 महीना हो और उसका ट्रांसफार्मर रेस्टोर नहीं हुआ तो एड़ा तो मारे राजनीतिक जीवन में मैं कभी नहीं भारी हूं एक ट्रांसफार्मर बलियोड़ो रिप्लेस बेवा में अतरा दाड़ा लागे आम चीजों तो खैर ठाकवाइस कि भाई 2500 कनेक्शन बाकी अब काफी दाड़ों की बात करते मैंने क्रिया बरिया पाए मैं कनेक्शन जोड़ता लेकिन 1.5 महीने जला हुआ ट्रांसफार्मर किसी का रिप्लेस नहीं हो तो ये इस बात को इंगित करता है कि सिस्टम कलेप्स हो चुका है पूरा साल में घना जना टेलीफोन करता रही है बल्लूटी एक बहन रो फोन आवतो सा लाइट नहीं आवे रही है 4 घंटों थी टावर और मच्छर झुबे रही है हुआड़ ना की का बाक्सिन थी फोन आवतो वराड़ा से फोन आता कि 7 दिन हो गए पानी नहीं आया और मुख्य कारण बिजली है और हमारे मित्र गुमान सिंह जी खुद बैठे हुए
कई बार इनके फोन आए बिजली को लेकर, पूरा पूरा रात से बिजली नहीं आती। जो भी प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं, हमारे ही भाई है, हमारे ही बहन है, कोई हमारे दुश्मन नहीं, लेकिन राज चलता है आंख के असर से। वो अतरा सपा धावकार की कर पड़ेगा। आप विचार करवा रही बात। हमारे ये अधिकारी दोस्त हर सोमवार को मीटिंग करते हैं, मंडे मीटिंग। मैं आज आपके बीच में पूछता हूं, क्या मंडे मीटिंग करते हैं? जिस जिले के अंदर ड्रिप इसकी बूंद बूंद सिंचाई जिसको हिंदी में कहते हैं, हर एक का डिमांड नोट लगभग लाख रुपए से ऊपर आता होगा। कितना आता है? 1.5 लाख। ऐसे 150 लोग हैं जिले के अंदर जिन्होंने ब्याज पर ला करके 1.5 लाख रुपए से ऊपर पैसे भरे हुए हैं। आज उनको सिलेंडर नहीं मिला, सिलेंडर नहीं, ट्रांसफार्मर, उनका कनेक्शन नहीं हो रहा है। इस उम्मीद में पैसे भरे थे कि आप कनेक्शन जोड़ दोगे और ये फसल वो ले लेंगे। आज वो फसल जल रही है, तो क्या हो? आज वो फसल जल रही है। आज जो आरती डोगरा राजस्थान तीनों कंपनियों की चेयरमैन है, जोधपुर, अजमेर, जयपुर की। जब जोधपुर की एमडी हुआ करती थी, बीजेपी की सरकार थी, और उन्होंने अनुसूचित जाति को आउट ऑफ 10 बिजली कनेक्शन का प्रोविजन कांग्रेस की सरकार ने कर रखा। उन्होंने इस नियम की पालना नीचे के अफसरों ने बंद कर दी। और जब मेरी जानकारी में आया कि ऐसा किया, मैंने आरती डागरा को टेलीफोन किया, जोधपुर की एमडी होती थी डिस्कॉम, कि ये किस आधार पर किया। जब नियम बना हुआ है, उन्होंने वापस वो राइट रेस्टोर किया। आज वो तीनों कंपनियों की चेयरमैन है, लेकिन इस सिरोही जिले के अंदर अनुसूचित जाति के 400 लोगों के कनेक्शन डिमांड नोट भरने के बाद भी पेंडिंग पड़े हुए। 400। मैं आज सिरोही की कलेक्टर और सिरोही के एसपी से पूछना चाहता हूं कि डिमांड नोट भरने के बाद भी अनुसूचित जाति के आदमी का गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होने के बाद भी कनेक्शन नहीं करना, क्या एट्रोसिटी एक्ट के अंदर ऑफेंस नहीं? किस बात की मंडे मीटिंग करते हो, चाहे बिस्कुट की? तुम्हारे ध्यान में ये तक नहीं आया, पूरा साल निकल गया। टीएसपी के एरिया के भी कुछ लोग आए हुए हैं, गंगा बहन आई है। टीएसपी एरिया के भी सारे कनेक्शन बाकी है, वो जनजाति के लोग। उस जनरल के भी सारे कनेक्शन बाकी है, वो 2500 कनेक्शन बाकी। मैं धन्यवाद दूंगा युवक कांग्रेस के हमारे साथियों को कि उन्होंने ये धरना देने का तय किया। काला ठा पड़ियो तो झूठा राम जी नाटा। मूर्ख और अनपढ़ लोग तो वापसी कहते हैं, मूर्ख है और अनपढ़ है वो वापसी कहते हैं। उधर हार्ट अटैक आई हो जा कटक हो तो बीजे वाले का बहुत है खुदरे आई हो जा कटक हो तो ये झूठा राम जी अल्टीमेटम देकर नाटा। मंत्री से तो रोज मिलते होंगे, ऊर्जा मंत्री से पूरा 12 महीना मलिया भैया, ये भैया पूरा 12 महीना मलिया भैया। टावरों ने आटे मच्छर झूठता था जब मंत्री मतलब ध्यान नहीं आएगा तुम
पूरी पूरी रात राबर जागता था, बल्ला करता था, जय ध्यान नहीं आई हमें ईगो कांग्रेस अल्टीमेटम दी दो तो हम लाड़े रे भूआ बने 442 के सिलेंडर वो लाके ट्रांसफार्मर दे देंगे। ये 442 की रिक्वेस्ट यहाँ के डिपार्टमेंट ने भेजी हुई कब से पड़ी हुई है, कब से पड़ी हुई है? चाहिए तो 2500 ट्रांसफार्मर चाहिए जिले में, पर ये 442 वो है कि जिनके खंबे खींच दिए, लाइन खींच दी और 6 महीने हो गए उनके ट्रांसफार्मर नहीं चिपकाए ट्रांसफार्मर। और अभी कोई चुनाव नहीं है, झूठा राम जी इतने चिंतित मत हो, अभी कोई वोट नहीं पड़ रहे हैं या कोई राज पलटने वाला नहीं है। आप तो सब लोग साक्षी हो, ये तो 16 और 25 के ट्रांसफार्मर है। बड़े बड़ों की भी जरूरत हुई थी, एक टेलीफोन पे ट्रांसफार्मर आते हैं। ये इससे काम शुरू किया था हमने 33 केवी GSS का, सिल्दर, सनपुर, बाण। क्या हुआ? बंद पड़े, 12 महीने हो गए, तब तक तो चालू हो जाना चाहिए था। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत की सरकार को कि दांतराई में 220 केवी का GSS बना दिया और जावाल में 132 केवी का GSS बना के चालू कर। बहुत बढ़िया। तो आज सिरोही जिले के किसानों को पूरी बिजली दिन में मिल रही, दोनों ब्लॉक दिन में चल रहे हैं। ये भला प्रताप कांग्रेस पार्टी के। अभी सुबह 6 से 12 का ब्लॉक है बिजली का, क्या हालत है, कितना फ्लक्चुएशन है वोल्टेज के अंदर। मोटर जल रही है। अरे भाई तुम राज में बैठी हो, दिल्ली से लेके जयपुर से लेके सिरोही तक पता नहीं कितने इंजन लगे हुए हैं। मैं RSS और बीजेपी के लोगों को भी पूछता हूँ, चुनाव के अंदर बहुत से बाबे लाके यहाँ बिठा दिए थे, भिक्षाम दे, वोट की भिक्षा दो। और फसलें जल रही है जिनकी वो हिंदू नहीं है, जिनके बच्चों को मच्छर खा रहे हैं वो हिंदू नहीं है। कहाँ छुप गए आप? तो इन आदर्श विद्या मंदिर के मास्टर को काम घुमा रहे थे और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को साथ लेके घूम रहे थे। अब कहाँ छुप गए हो? धन्यवाद है आप लोगों को कि आप समय निकाल करके आए इस यूथ कांग्रेस के लिए। और प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूं, थोड़े चुस्त रहो। राज की नौकरी मिली है तो काम, खाली चाय बिस्कुट मत खाओ। अब अपन तो शांतिपूर्वक करने वाले लोग हैं। पहले भी बीजेपी की सरकारें रही हैं, बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं, पर जैसा तुच्छापन ये भजनलाल की सरकार दिखा रही है वैसा किसी ने नहीं देखा। अब ये हमारे बहुत से पुलिस के भाई आ गए यहाँ। अरे भाई क्या जरूरत है, हम ना तो कोई भाटा लेके आए ना कोई लाठी लेके आए, और जो भी अंदर अधिकारी कर्मचारी बैठे हमारे ही भाई बहन, आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो जाओ और कलेक्टर के ऑफिस के बाहर से जो चंदन का पेड़ चुरा करके ले गया है उसको पकड़ के लाओ।
संयम लोढ़ा। आप तो जाओ और एक दिन के अंदर फुगड़ी गांव में 5 घरों के ताले टूटे और चोरियां हुई है, उनको पकड़ के लाओ। आप जाओ सिरोड़ी के अंदर एक ही घर में इसी साल में 3 बार चोरियां हुई है अनादरा थाने में, उनको पकड़ के लाओ। नून के अंदर महाराणा प्रताप की जिन्होंने प्रतिमा लगाई उस भामाशाह के घर में चोरी हुई है, उनको पकड़ करके लाओ। गुड़ा में चोरी हुई है, वहां पकड़ करके लाओ। और सिरोही के हाउसिंग बोर्ड और दूसरे एरिया में जो चोरी हुई है उनको पकड़। ये लठ जो लेकर के आए हो ये हमारे धरने में काम के नहीं। हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग। और मैं तो भजनलाल जी को एक बात और कहूंगा, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं भी हो, पर जब दुरुपयोग होता हो किसी भी नियम का तो नियम बदल देना चाहिए। ये जो दारू की दुकानें भी खुलती है ये 8 बजे बंद होती है, इसकी बजाय इनको 10 बजे तक नहीं। क्या होता है 8 बजते ही ये पुलिस वाले दुकान के बाहर बना के वीडियो बनाने लग जाते हैं जा करके, और बाद में बुलाते दुकान वाले को, आजा तो ये हफ्ता वसूली तो बंद करो। एक नया धंधा पकड़ा दिया इन पुलिस वालों, वसूली का। वैसे तो हर दुकान से बंदी लेते हैं, वो लेते ही हैं, उसमें तो कोई मीन में फर्क नहीं है। मन्नू भाई बैठे हुए इनसे शायद नहीं लेते होंगे आप, अभी सभापति जो शायद नहीं लेते होंगे तो दूसरा ले लेते होंगे। ये भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा। पुलिस के करने के काम बहुत। हम जैसे लोग जो गरीब मजदूर किसान की बात रखने के लिए आए, हम पर अपना टाइम क्यों खराब करें? हम यहाँ कोई फसाद करने नहीं आए। आप बता दो कब ट्रांसफार्मर आएंगे, कब जीएसएस के काम चालू होंगे, सुबह की बिजली गुणवत्ता से कब से मिलनी चालू हो जाएगी। हम तो धन्यवाद देके रवाना होंगे। आज मैं बीजेपी आरएसएस से आपके माध्यम धरने के माध्यम से यूथ कांग्रेस के पूछना चाहता हूं, ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात करते हो, आरएसएस के लोगों बताओ कश्मीर में तुमने गो हत्या क्यों चालू करवाई है? 1932 से लेकर के 2013 तक कांग्रेस की सरकार तक कश्मीर में गो हत्या बंद थी। कश्मीर के महाराजा होते थे रणवीर सिंह जी 1932 के अंदर, जिन्होंने रणवीर दंड संहिता लागू की थी और गो हत्या कश्मीर के अंदर बंद थी। तुम्हारी सरकार ने गो हत्या मत चालू कर। अब आरएसएस के लोगों के मुंह में दही जम गया। अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने बयान दिया है कि पठानकोट के रास्ते से ट्रक के ट्रक भर करके गायों के कश्मीर में जाकर के कट रहा है। आज हिंदू धर्म को कहां पहुंचा रहे हो? और अभी राजस्थान के अंदर कुछ विधायकों ने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को कि गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। मैं कहता हूं राज्य माता का क्यों, राष्ट्र माता का दर्जा क्यों नहीं दिया जाए?
तुम मुख्यमंत्री को चिट्ठी क्यों लिखते हो? तुम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखो। लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं। तुम लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते, तुम गाय का संरक्षण नहीं करना चाहते। करना चाहते होते तो 2014 में हिंदुस्तान में जितनी गाय कट रही थी, आज उससे कहीं ज्यादा इन 10 सालों में गाय कटने लगी। भारत गायों का मांस बेचने के मामले में पूरी दुनिया में अग्रणी देशों के अंदर आकर के खड़ा है। यहां आकर के गायों की बात करेंगे और काम क्या करेंगे? काम क्या करेंगे? इनके लिए गाय सिर्फ वोट का माध्यम, सेवा का माध्यम नहीं। हम लोग हैं जिनकी मां ने संस्कार दिए हैं गाय को पालन के, गो संरक्षण। छोटा बच्चा था मैं, शाम को घर के बाहर, घर के नौरे के बाहर आके गाय खड़ी, माँ कहती थी जा गाय में रोटी देना। तब से हम सीखे। और ये सिरोही की नंदीशाला 2000 बीघा जमीन गौशाला के नाम की थी, मैंने दी। 5 करोड़ रुपए दिए, 1.5 करोड़ रुपया पिछले साल दे दिया, काम हो गया। समग्र शिक्षा अभियान के सहायक अभियंता ने रिपोर्ट बना करके दे दी कि काम संपूर्ण हुआ। बचा हुआ 3.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, जिला प्रशासन दे। मंत्री जी क्या क्या चले गए, गोपालन के जोराराम जी। और जब ये गौशाला वाले वहां जयपुर में गोपालन सचिव के पास गए कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, तो वहां उनको क्या कहा? अरे तुम लोगों ने क्या किया, संयम लोड़ा होता तो तुमको यहाँ धक्के नहीं खाता। और अब ये गौशाला वाले, नंदीसा वाले हाईकोर्ट में गए हैं इस सरकार के खिलाफ में। हाईकोर्ट वो 3.5 करोड़ रुपया बचा लेने के लिए। आरएसएस के लोगों कहां छुपे हुए हो? सिरोही जिले के अंदर नंदीशाला के पैसे जो पड़े हुए हैं वो लेने के लिए पथमेड़ा जैसी महान संस्था को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना। अभी लोगों ने बात की, हरा दिया। मैंने हमेशा कहा है, चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं। जहां कहीं किसी को जरूरत पड़ेगी, किसी को पीड़ित करेंगे, सबसे पहले हम पहले भी खड़े रहे हैं, हम आगे भी खड़े, हम रह नहीं सकते। ये तो भी ठीक है पहला साल, और यही तुम्हारा हाल रहा। पहले वसुंधरा आई थी, आपको पता ही है ना। तो बनने बदलने पड़ी है, तो बदल रहा तो काची मतलब 7 साल अकाल करे, 7 श्री अकाल ने के 7 ये पोकड़ी चुके तो नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। काटा किया नशाम रहे। मन को जान पूछा 370 हटानी है कि नहीं हटानी है? 370 हटानी है। बापूड़ा हटाई हमने कितनी गया बॉम्ब ज्यादा खाया हो, बॉम्ब ज्यादा खाया, बॉम्ब ज्यादा खाया, बॉम्ब ज्यादा बॉम्ब नहीं खाया हो, मुंह तो उतरली हो रखा और एक बुलंद नबी बड़े हुए। हमें ओपो एरिया में जितना सरपंच है क्या भाई के हमारा मुख्यमंत्री बनना क्यों तक भजन लाल बढ़िया हो बोलो सरपंच रियोड़ा ने 2003 में जो थैमल बीजी गाड़ी जीताई है तो अन्नी जॉमनी जब्त कोई नहीं बताई।
हम ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಹಲಾವಣೆ ದೋರಿ ಪಡೇರಿ इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जिले में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। भय नाम की कोई चीज नहीं। शिवगंज में भरे बाजार में औरत के गले से चैन छीन के ले, और जिस दिन पुलिस की आबू रोड में नाकाबंदी थी, बस रोक करके वहां से 1 किलोमीटर दूर बस लूट करके ले गए। कलेक्टर के घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी हो जाती, निशावर से कोई मौत हो जाए, लोग आए हुए होते हैं, उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती। चोरी की अनगिनत घटनाएं। और लड़कियां, मैं ये चुनौती दे रहा हूं, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो पुलिस के रिकॉर्ड से निकाल करके बताओ कि सिरोही जिले की कितनी लड़कियां ऐसी है जिनकी गुमशुदगी तो दर्ज है, पर आज तक जिनका कोई अता पता ठिकाना नहीं है। आपको 100 से ज्यादा ऐसी लड़कियों के मामले मिलेंगे जिनका कोई ठिकाना नहीं, वो लड़कियां कहां चली। ये तो बंद कर देते हैं, खत्म। मीटिंग में इनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं कि भाई इतनी लड़कियां गई कहां, क्या धरती में नीचे चली गई, पाताल में चली गई, कहां चली। जितनी जाएंगे उनको जीव अपन हजम नहीं आवे, अब मारे 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 थकी जाए। क्या जिले में प्रशासन की हालत हो गई। एक सरपंच साहब आइए साहब, और बेटी लड़ा पहला मान लो बेटा, इसलिए बेटा आगे नहीं, ये 8% वाला बेटा गया कौन लेवा तो क्या 8% लेना तो क्या भैया रहवा दे। पंचायत समिति का था, जिला परिषद पंचायत समिति, जिला परिषद में एक गा था, टीन सेट कमीशन मूंगी तो क्या कटेगा बेटा कोई पहला रकम लीधो हुई बन्नी किस बाकी हुई वो लेवा गया, टीन सेट रकम नव मंजूर हुई वही क्या वही तो काढ़ा तो करना सिस्टम कीधु के नहीं कीधु। अरे जाके लोगों को कहो, अरे तुमने सिरोही के लोगों, तुमने क्या कर्म फोड़ा है तुमने। हमेशा चेताता था मैं कि विपक्ष को इतना कमजोर मत करो, एक तरफा मत चलो। आज तुम्हारे हुए चुने हुए जनप्रतिनिधियों की क्या हालत हो गई। और कोई पूछा पाछी कर दे सरपंच कि नहीं आप गलत कर रहे हो, तो हमने जांच भेजी या पूरा रिकॉर्ड बना दी, वीडियो ले जाए। ये तो एक सांकेतिक धरना है, तो जिस तरीके का राज चल रहा है, मैं बीजेपी के भी दोस्तों को कहना चाहता हूं कि तुम सुधर जाओ और संभल जाओ। नहीं तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी, बड़े जलील होंगे तुम। जिस तरह की चर्चा है तुम्हारी चल रही है, ये टैक्स होता है, डीजल टैक्स वाला लागू 28 है। तो जैसा पूर्व वक्ताओं ने भी आपको कहा कि इनके पब्लिक के काम नहीं करते। मैंने वेटनरी कॉलेज शिविर में खोला, 75 बीघा भूमि आवंटित कर दी, काम चालू नहीं। संस्कृत कॉलेज खोला सिरोही में, 12 बीघा भूमि आवंटित है राजपुरा में, काम चालू नहीं। सिरोही का SC/ST का हॉस्टल तुड़वाने के, पुराने के आदेश कर दिए, नया बनाने के आदेश कर दिए, अभी तक कोई कार्रवाई। इनको भाड़े के अंदर दूसरी बिल्डिंग लेने में भी
जोर आ रहा है। शिवगंज का खेल स्टेडियम निर्माण चालू, शिवगंज का तमिलनाडु का प्रोजेक्ट आज 8 महीने से बंद पड़ा है। ये जो बावड़िया सिरोही की बनाई थी सब ठंडी पड़ी है। सिरोही के गार्डन जंगल में तब्दील हो चुके हैं। सब रैपर करे ना, सब रैपर कर। और सिरोही का एक मेडिकल कॉलेज कितने मन से खुला, 150 बेड का अस्पताल था सिरोही का, मेडिकल कॉलेज खुल नहीं सकता था। अशोक गहलोत से लेकर के छूट ली मैंने और मेडिकल कॉलेज मंजूर कराया। 300 बेड का हॉस्पिटल तो अब नई बिल्डिंग में बन रहा है। आज क्या वापस उस हॉस्पिटल को रेफरल हॉस्पिटल, कोई कंट्रोल नहीं। एक्सीडेंट केस में आदमी जाता है और